अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शैफ और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइना विल शूट डाउन अमेरिकन एयरक्राफ्ट इस पेलोसी गोज टू ताइवान, क्लेम्स चाइनीज मीडिया। तो देखते हैं भाई, आजकल चाइना भी पुष्पा बना हुआ है। देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये है नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी यूएसए के जो पार्लियामेंट है वहां पर स्पीकर है और यूएसए की रूलिंग पार्टी की दिग्गज नेता है। अब इन्होंने रिसेंटली जिद ये पकड़ ली है कि ये ताइवान को विजिट करेंगी। ये एशिया के टूर पे जाएंगी, पहले जापान, फिर सिंगापुर, उसके बाद साउथ कोरिया और फिर इवेंचुअली बताया जा रहा है कि ये ताइवान को भी विजिट करेंगी। अगर इनकी विजिट एक्चुअली में होती है, जिसको लेकर अभी भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि चाइना ने क्लियरली वार्निंग दी है कि अगर यूएसए की स्पीकर, पार्लियामेंट की स्पीकर अगर जाती है ताइवान, तो रास्ते में ही, हवा में ही इनके एयरक्राफ्ट को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये चाइना ने कैटेगोरिकली वार्निंग दी है अपने सरकारी न्यूज आउटलेट से। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है चाइना थ्रेटन्स टू शूट डाउन पेलोसीज फ्लाइट। और इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जो ताइवान स्ट्रेट है, देखो ये पीछे चाइना हो गया, ये ताइवान है। चाइना ताइवान के बीच की जो वाटर बॉडी है उसको हम कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। यहां पर आज के समय चाइना ने युद्ध अभ्यास भी करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली चाइना अल्ट्रा अग्रेसिव मोड पे आ चुका है और आप समझ सकते हैं अगर जेन्युइनली चाइना ने नैन्सी पेलोसी का जो एयरक्राफ्ट है इसको शूट डाउन कर दिया या फिर कुछ मिसाइल भी यहां पर दाग दिया, एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है ताइवान के इर्द गिर्द। और यह आसान नहीं है कि पहली बार होगा। ताइवान स्ट्रेट के आसपास क्राइसिस पहले भी हो चुका है 1995 में, उसके पहले आप हिस्ट्री में जाओगे 1960s में हो चुका है। और आज के समय आप अगर देखो तो शी जिनपिंग के पास बहुत सारे रीजन हैं एक क्राइसिस को और ज्यादा आग देने के, क्योंकि शी जिनपिंग के अंडर चाइना की इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी खराब हो गए। हर तरफ से आप अगर देखो तो शी जिनपिंग की प्रेसिडेंसी एक डिजास्टर साबित हुई है चाइना के लिए। तो काफी बार चाइना एक डिजास्टर से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक मिलिट्री एस्केलेशन भी स्टार्ट कर चुका है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि नैन्सी पेलोसी ने यहाँ पर कहा क्या है और यूएसए का रिस्पॉन्स अभी के लिए क्या है। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि शायद हम आज के समय एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर के बहुत ज़्यादा करीब है। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाली, मुझे लगता नहीं है, उसके पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मगर एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर ताइवान के आसपास ये होने की प्रोबेबिलिटी आज के समय मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हाई है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इतिहास में पहली बार चेस ओलंपियाड कौन सा देश होस्ट कर रहा है 2022 में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, जापान, यूक्रेन या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ नैन्सी पेलोसी, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिक्स में। इन पर और इनके पति पर यह भी आरोप लगा है कि इन्होंने यूएस गवर्नमेंट की जो सरकारी इंफॉर्मेशन है इसका इस्तेमाल करके स्टॉक्स में ट्रेडिंग करी है। आप देखिए, जब आप सरकार में होते हैं देश और जब आप यूएस की गवर्नमेंट संभाल रहे हैं, दुनिया में क्या होने वाला है, इकोनॉमी कहाँ जाएगी, उसके बारे में जानकारी आपको पहले ही हो जाती है। तो ये लोग मिलियंस के स्टॉक्स परचेज करके बैठे थे, उस पर इन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी जो ये ताइवान में जा रही हैं और ये दुनिया को दिखा रही है कि मैं एक निडर लीडर हूँ और मैं चाइना को चुनौती दूंगी, ये एक टाइप का आप कह लीजिए गिमिक है अपनी इमेज को चमकाने के लिए। मगर जो नैन्सी पेलोसी के सपोर्टर है, अगेन मैं कभी भी आपको कोई वन साइडेड व्यू पॉइंट नहीं दूंगा, दोनों पक्ष की जो बातें हैं ये मैं आपको बता दूंगा। नैन्सी पेलोसी के जो सपोर्टर है और ये खुद ये कह रही हैं कि ये एक्चुअली चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने काफी बार खड़ी हो चुकी है। जब आज से कई दशकों पहले तियानमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ था, चाइना के स्टूडेंट्स, इनके लोग तियानमेन स्क्वायर में इकट्ठा हुए थे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए और उनको ब्रूटल तरीके से मैसेकर कर दिया गया, मार डाला गया। तब भी नैन्सी पेलोसी यहाँ पर गई थी और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक यंग नैन्सी पेलोसी उस टाइम ये यहाँ पर बात कर रही हैं यूएसए के पार्लियामेंटेरियंस के साथ। और बहुत ही जल्द चाइना के यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ गए और इन्होंने जो भी कैमरा था यहाँ पर CNN का ये छीन लिया। ये एक हिस्टोरिक फुटेज है अपने आप में। तो
मैं ये भी नहीं कह सकता कि नैन्सी पेलोसी का कोई इतिहास नहीं है चाइना से रिलेटेड, इन्होंने कभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कुछ बड़ा स्टेप लिया नहीं है, बट हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि स्टॉक ट्रेडिंग को लेकर इन पर और इनके पति पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है ना। अगर हम बात करें चाइनीज साइड की, तो चाइना में बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ है नैन्सी पेलोसी की विजिट को लेकर, क्योंकि अगर ये विजिट हो जाती है, ये ताइवान में जाती है, तो ये अब तक की सबसे बड़ी यूएस ऑफिशियल होंगी जिन्होंने विजिट किया है ताइवान को। दिस विल बी अ मैसिव मैसिव स्टेटमेंट। इसीलिए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसी टॉपिक को लेकर जो बाइडेन से बातचीत करी और एक कम्युनिकेशन लाइन यहां पर स्थापित कर दी है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कोई भी अगर मान लो डेवलपमेंट होती है, कुछ मिलिट्री एक्शन लिया जाता है, तो दोनों लीडर्स फोन पर एक दूसरे से बात करते रहेंगे, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश रहेगा ताकि कोई बड़े स्केल पर कोई वॉर यहां पर ना हो जाए। बट ऑब्वियसली शी जिनपिंग ने इस पूरी फोन कॉल में जो बाइडेन को एक बात बोल दी, डोंट प्ले विद फायर। यूएसए आज के समय आग के साथ खेल रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे आग के साथ खेल रहा है, ये शी जिनपिंग क्यों कह रही है? देखो, चाइना का सरकारी मीडिया ये कहता है कि नैन्सी पेलोसी जब जाएंगी ताइवान में तो ये यूएस मिलिट्री के प्लेन में जाएंगी, और चाइना के हिसाब से ताइवान इनको बिलोंग करता है, तो इन्होंने ऐसा तर्क बिठा दिया है कि बेसिकली यूएसए का मिलिट्री प्लेन चाइना के एयर स्पेस को वायलेट कर रहा होगा। और अगर ऐसा होता है, किसी भी कंट्री के पास हक है कि आप हमारा एयर स्पेस वायलेट कर रहे हो एक मिलिट्री प्लेन के साथ, हम आपको शूट डाउन कर देंगे। अब वैसे चाइना ठीक कह रहा है कि ये कंट्रीज के पास हक होता है, मगर ताइवान चाइना का पार्ट नहीं है, दुनिया ये बात जानती है। तो इस टाइप की जो धमकी दी है चाइना ने कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो ये फाइटर है ये फॉलो करेगा नैन्सी पेलोसी का प्लेन, इंटरसेप्ट करेगा, फोर्स लैंडिंग करवा देगा, इसको ड्राइव बैक करवा देगा, ये भी कह रही है कि शूट डाउन भी कर देगा इसको। तो जब चाइना की तरफ से ऐसी धमकियां आएंगी तो पूरा यूएसए यूनाइटेड हो जाता है। और ये मैं कहूंगा बड़े जो महान देश होते हैं जिन्होंने अचीव किया होता है, कुछ ग्रेटनेस अचीव कर रखी होती है, उनके यहाँ एक बात आपको कॉमन मिलेगी, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है ना, तब पॉलिटिशियंस अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर देश की बात करते हैं। इंडिया में कई बार अनफॉर्चुनेटली हमको देखने को मिलता है नेशनल सिक्योरिटी इशू को लेकर भी जम के पॉलिटिक्स होती है, विच इज वेरी सैड टू सी। मगर यहाँ पे आप देखोगे नैन्सी पेलोसी कौन सी पार्टी की है? डेमोक्रेट पार्टी की। माइक पॉम्पियो कौन सी पार्टी के हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप वाली जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उसको बिलोंग करते हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ये यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं। अब माइक पॉम्पियो ना यहाँ पर नैन्सी पेलोसी के सपोर्ट में आ गए। इन्होंने ये नहीं बोला कि नैन्सी पेलोसी अपनी इमेज चमकाने की कोशिश कर रही है, नहीं। जब चाइना की तरफ से धमकी आई कि हम अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि नैन्सी मैं आपके साथ खुद आऊंगा प्लेन पे। डर यही है ना कि जिस प्लेन पे आप बैठी होंगी चाइना उसको शूट डाउन ना कर दे, मैं आपके साथ खुद बैठूंगा। मुझे चाइना ने बैन कर रखा है मगर ताइवान से मुझे बैन नहीं कर रखा, मैं भी ताइवान में आपके साथ चलूंगा, सी यू देयर। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ओपनली कहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथ पीस है इसने थ्रेटन किया है कि पेलोसी के प्लेन को ये शूट डाउन कर देंगे। ऐसी भाषा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम प्रेसिडेंट बाइडेन के पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन को सपोर्ट करना चाहिए इस विजिट को। अब ये बात कह रही है डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक। मैं ये कहूंगा यूएसए से अगर कुछ सीखने को अगर आपको मिलता है तो ये चीज आप सीखिए कि कंट्री सबके ऊपर होती है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, द कंट्री इज अबव ऑल। नाउ अब आप पूछेंगे कि होगा क्या नैन्सी पेलोसी जेन्युइनली ताइवान जाएंगी? देखो, चाइना ने वार्निंग अब ऐसी दे दी है कि यूएस अब अगर पीछे हट गया लास्ट मोमेंट पर तो यूएस कहलाया जाएगा यहाँ पर कायर, कि चाइना की ये जो धमकियां थी उससे डर गए। तो मुझे लग रहा है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएंगी और काफी यहाँ पर कंट्रोवर्सी होने वाली है। चाइना डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेगा। ये एक्शन क्या होगा उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि इतिहास में पहली बार चेस ओलंपियाड कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये लोगो है चेस ओलंपियाड इन इंडिया का। ये ओलंपियाड हो रहा है तमिलनाडु में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं इनके कोर्सेज फ्रॉम एन अकेडमी। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, क्लिक करिए एसएससी के लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इस वक्त जो भाई पहले ही बताया था कि जो चाइना इस वक्त फुल एक्शन में है और जो यूएसए वो भी फुल एक्शन में है। अगर यहाँ पर ये जाती है उनकी स्पीकर वहाँ पर ताइवान में, तो फिर ये बाजी ले जाएगा यूएस। तो ना ही जाए तो भाई अच्छा है, क्योंकि वो शी जिनपिंग का दिमाग पता नहीं घुटनों में है, ये ना वो मिसाइल टांग दे और नहीं, हमारी मुसीबत बन के बैठ जाए भाई। एक बात होती है ना कि एक छोटे लेवल पर होती है, स्टेटमेंट देते हैं लोग, बस इतना सीरियस मामला नहीं लेता। लेकिन ये यहाँ तक कि आपका चाइना प्रेसिडेंट आकर बोलता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको शूट कर देंगे। एक प्रेसिडेंट बोल रहा है मुल्क का, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सीरियस बात है ही। बिल्कुल भाई, जाहिर सी बात है, बहुत सीरियस है कि क्योंकि वो चाइना का भाई प्रेसिडेंट लेकिन है और वहाँ आप पता चलता है ना कि सुपर पावर का हाँ। कि सुपर पावर है नहीं, तो वो बेचारी बाकी जो पेलोसी है ना, ये बहुत पिछले दिनों जब ट्रम्प था ना हाई लेवल पे, या ट्रम्प की अक्सर इसके साथ जो है ना वो लग रही होती थी। आए दिन कोई ना कोई जो है ना वो उसको मीटिंग में या जब भी जो वहाँ पे जलसे वगैरह या जो भी बड़ी मीटिंग होती है वहाँ पे इसका नाम ले लेके जो है ना इसको बड़ा जलील करता था। तो अब उसके साथ जो पोम्पियो है वो कह तो रहा है कि मैं आपके साथ जाऊँगा है, लेकिन ये है कि उसने जाना जो ना कुछ भी नहीं, उसने इसको टपवा के जो है ना आप साइड पे हो जाना। लेकिन ये ठीक है, बात करने के लिहाज से अगर देखा जाए, इसको धमकी समझ लें या जो भी समझ लें, तो इस तरह होता नहीं है कि इस तरह एक अमेरिकन यूएसए जो है ना वो एक सुपर पावर है, बिल्कुल है। अगर उसका ऑफिशियल कोई भी है तो अगर इधर आता है उसके साथ अगर इस तरह का वाक़या होता है तो वो तो भाई जंग है फिर एक तरह की। ये है ना कि इन्होंने ठीक है बयान तो दाग दिया है, लेकिन एक डर बिठाने के लिए अगर अब यूएसए इसके ऊपर कोई स्टेप लेता है तो फिर तो मामला जो है ना वो खराब ही होना है। और अगर वो आती है तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का स्टेप चाइना लेगा। चाइना शायद ले भी ले, लेकिन यूएसए ने या उसने आने नहीं ना, नहीं आना नहीं है, विजिट करेगी। लेकिन ये एक मामला है ताइवान का, बहुत बड़ा मामला है, जहाँ तक कि हाल ही में बहुत स्टेटमेंट सुनते हैं, आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती है इस पर, जो बाइडन की या किसी और की। तो ये एक बहुत एक कुशीदा जब मामला है, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि वो इधर विजिट करेगी। उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भी धमकी दिया है अगर आए तो आप शूट कर सकते हैं। असल में चाइना जो यूएसए है ना वो ताइवान को लेके इतना सीरियस नहीं है जिस तरह वो बिल्कुल आपके सामने यूक्रेन वाला मामला है। तो जब ये मामला शुरू हो जाए ना उस वक्त नज़र भी नहीं आना चाइना दूसरा अमेरिका ने, आपके सामने ही है। जिस तरह उनकी हिस्ट्री देख लें, आपके साथ तो खैर इधर पाकिस्तान में बीत रही है, आपके साथ जंग तो उन्होंने शुरू नहीं की, लेकिन फाइनेंशियली जंग आपके साथ शुरू हुई है उधर। बिल्कुल। तो इसी तरह ताइवान बेचारों के साथ भी यही होना है कि वो इसके पीछे तो लग जाएंगे, वो इसकी सपोर्ट करेंगे, भाई आप आए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये चाइना भी इतना भी वो पागल नहीं, ताइवान इतना मुल्क अच्छा वो तरक्की भी कर रहा है, लेकिन इतना उनको यूक्रेन से सबक सीखना चाहिए कि ये कैसे पीछे हटते हैं। इतना वो भी नहीं फास्ट होकर अब ये नहीं ताइवान बोलेगा कि आप चाइना से कोई ज़रूरत नहीं डरने की, आप आए विजिट करें। ऐसा नहीं वो बोलते, बेशक जैसे भी हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट देना इतनी आसान है। होता क्या है, लेकिन बहुत एक उन्होंने भी स्टेटमेंट हैवी किया है और शायद वो विजिट कर भी सकती है और चाइना ऐसा स्टेप नहीं भी ले सकता। लेकिन अगर चाइना ऐसा स्टेप नहीं लेता तो चाइना की भी फिर कोई इतनी मतलब कि औकात या स्टेटमेंट में पावर नहीं, हाँ तक कि शी जिनपिंग में। बिल्कुल भाई। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या होता है। तो आप भी बताएं कि कमेंट में आपको लगता है कि ये बेस्ट स्टेप लेंगे, हमें तो नहीं लगता। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।